गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग जो है अकाउंट्स के बारे में और अकाउंट्स के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं खाता होता क्या है। ठीक है, खाता किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्थान से संबंधित सभी व्यावसायिक लेन देनों का एक स्थान पर संक्षिप्त और व्यवस्थित अभिलेख खाता कहलाता है। ठीक है, क्या हमने बोला? किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्था, तीन चीज बोल रहे हैं हम। किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्था से संबंधित व्यावसायिक सौदों का एक स्थान पर संक्षिप्त और व्यवस्थित अभिलेख खाता कहलाता है। ठीक है, हम तो ये देखेंगे खाता क्या होता है। ठीक है, खाते को हम संक्षिप्त में क्या करते हैं? संक्षिप्त रूप में हम इसको खाता को A/C अकाउंट बोलते हैं या स्मॉल A/C। ठीक है, तो संक्षिप्त में इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंट को A/C खाता। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी खाते कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स तो मेनली यहाँ कितने प्रकार के आपको खाते दिख रहे होंगे? तीन प्रकार के, यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र खाता। ये तीन आपके मेन अकाउंट हैं जिसके आधार पर आपकी पूरी अकाउंटेंसी जो है टिकी हुई है। इन तीन खातों पर ही हमारी पूरी अकाउंटेंसी टिकी हुई है। ठीक है, पहला हम देखते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता होता क्या है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, किसी व्यक्ति से रिलेटेड। व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित हो, यही है ना। लेकिन अब ये व्यक्तिगत खाता जो है तीन प्रकार का है। कौन कौन? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तीन प्रकार का होता है। हम लोग इसको बारी बारी से देखते हैं। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता पहला क्या है? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता यानी वो जो स्वाभाविक रूप से मानवीय खाता होता है, जैसे किसी व्यक्ति का खाता। जैसे अगर हम लोग हैं, राम का खाता, मोहन का खाता, सुरेश का खाता, ये किसी व्यक्ति से संबंधित है, तो इनके जो खाते होते हैं उनको हम कहेंगे व्यक्तिगत खाता, स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता। ठीक है, तो स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी व्यक्ति से संबंधित होगा और वो व्यक्ति राम हो सकता है, मोहन हो सकता है, सोहन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं हम लोग कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? यह किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होता है, यह व्यक्तियों के समूह से संबंधित होता है, जहां पर कई व्यक्ति मिलकर के कोई संस्था, फर्म या कंपनी बना लेते हैं। तो उससे संबंधित जो खाता होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसमें जैसे होता है किसी बैंक का खाता, फर्म का खाता, कंपनी का खाता। जैसे हम लोग कहें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता, पंजाब नेशनल बैंक का खाता। ठीक है, मोहन एंड सोहन ब्रदर्स का खाता, हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी का खाता या भारतीय जीवन बीमा निगम का खाता। तो ये सब क्या है? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। या कोई व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, तो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यह खाता जो होता है न तो व्यक्ति से संबंधित होता है, न तो कृत्रिम व्यक्ति से। यह ऐसा खाता है जो किसी व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को व्यक्त करता है, यानी वह व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें किराया, किराया क्या है? खर्च है। अगर प्राप्त होता है तो आय है, अगर हम देते हैं तो हमारे लिए खर्च है। लेकिन हम अगर कहते हैं पूर्वदत्त किराया, यानी किराया हमने एडवांस में दे दिया, या अदत्त किराया, किराया ड्यू है लेकिन हमने किराया जमा नहीं किया। तो यानी जब किराया शब्द के पहले उपसर्ग लगाएंगे या प्रत्यय लगाएंगे, पूर्वदत्त, अदत्त, अग्रिम, अदत्त, ठीक है, उपार्जित, अनुपार्जित, इस प्रकार के जब हम उपसर्ग लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे उसको हम? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। यानी वह व्यक्ति, वह खाता जो है किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के खाते आ जाते हैं, जैसे पूर्वदत्त किराया, पूर्वदत्त कमीशन, पूर्वदत्त ब्याज, अदत्त ब्याज, अदत्त किराया। ठीक है, अदत्त सैलरी, पूर्वदत्त। तो इसमें हम अगर एक दो लिखना चाहें तो उसमें लिख देते हैं। जैसे पूर्वदत्त होता है, पूर्वदत्त हो गया,
अदत्त होता है, यानी प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, और उसके बाद है एक्रूड, उपार्जित, अनएक्रूड, अनुपार्जित, ठीक है, उपार्जित। इस टाइप की जो बातें हैं उसको हम लोग प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते में रखते हैं। इसमें दो और खाते आते हैं, पूंजी और आहरण, यानी कैपिटल और ड्राइंग, ठीक है। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट भी प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल होता है वो स्वामी की पूंजी होती है, स्वामी का कैपिटल होता है, यानी बिजनेसमैन का, और वह उस बिजनेसमैन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तीनों खाते आपको समझ में आए होंगे। आगे समझ में आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है रियल अकाउंट, यानी वास्तविक खाता। वास्तविक खाता क्या होता है? किसी संस्था के संपत्तियों से रिलेटेड जो खाता होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक खाता। इसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट टू टाइप्स है। कितने टाइप्स है? टू टाइप। फर्स्ट है टेंजिबल रियल अकाउंट और सेकंड है इंटेंजिबल रियल अकाउंट, यानी मूर्त वास्तविक खाता और अमूर्त वास्तविक खाता। बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है इंटेंजिबल रियल अकाउंट, मूर्त वास्तविक खाता, सॉरी मूर्त वास्तविक खाता यानी टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट क्या है? मूर्त खाता किसे कहेंगे? जिसको हम लोग आंखों से देख सके, छू सके, उसको महसूस कर सके, फील कर सके, उससे रिलेटेड जो हमारी संपत्ति होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मूर्त वास्तविक खाता, ठीक है। जैसे ये क्या है? घड़ी है। ये घड़ी क्या है? हमारे लिए हमारी संपत्ति है। ये घड़ी को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गई? मूर्त वास्तविक, ठीक है। लेकिन जो बिजनेस होता है, जो व्यवसाय होता है, वहाँ स्वरूप बड़ा होता है। कई प्रकार की संपत्तियां होती हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है ना, पेटेंट है, गुडविल है, ये सारे जो है तमाम प्रकार के एसेट्स होते हैं। लेकिन इसको हम लोग दो भागों में जब डिवाइड करेंगे तो टेंजिबल और इनटेंजिबल में, तो टेंजिबल में क्या? फर्नीचर है, फर्नीचर आपको दिखाई देगा। लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन और क्या बोलेंगे उसको? भवन और भूमि, ये भी आपको दिखता है। भूमि और भवन भी आपको दिखेगा। फिर है कल एवं यंत्र, यानी मशीनरी, मशीनरी भी आपको दिखेगी। तो इनको हम देख सकते हैं। तो इसको हम किस वाले एसेट्स में रखते हैं? मूर्त वास्तविक खाते हैं, ठीक है। जैसे भूमि है, भवन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, स्टॉक यानी रहतिया है, और तमाम प्रकार के आते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अमूर्त वास्तविक खाता, यानी इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल अमूर्त यानी जिसका कोई मूर्त या कंक्रीट रूप ना हो। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा एक स्ट्रक्चर, मेरी मूर्ति टाइप की दिख रही है आपको, लेकिन मैं अदृश्य हो जाऊं, आपको दिखाई ना दे, केवल महसूस हो, ऐसा भी कोई हो सकता है। तो हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो वास्तव में हमको दिखाई नहीं देते हैं। वे क्या होते हैं? अमूर्त होते हैं, लेकिन हम उनको फील करते हैं, उनको महसूस करते हैं, और उनसे क्या होता है? हमारे बिजनेस में लाभ मिलता है, उनसे हमको लाभ पहुंचता है, ठीक है। तो वो जो लाभ होता है वो हमारे किस कारण से होता है? अमूर्त वास्तविक खाते के कारण। तो अमूर्त वास्तविक खाते में 3-4 चीजें आते हैं। जैसे है ख्याति है, ख्याति आप लोग जानते हैं, गुडविल, इसको क्या बोलते हैं? गुडविल है। फिर बात करते हैं हम ख्याति के बाद बात आती है व्यापार चिन्ह की, व्यापार चिन्ह यानी ट्रेडमार्क। फिर इसमें और आता है पेटेंट है। पेटेंट के बाद आता है बात प्रतिलिपि अधिकार या कॉपीराइट। तो 3-4 चीजें इसमें है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है और कॉपीराइट है, ठीक है। तो ये ऐसे एसेट्स हैं जो हमको दिखते नहीं है, केवल हम महसूस कर सकते हैं। उनकी प्रॉफिट हमारे बिजनेस में होती है, उनका लाभ बिजनेसमैन लेता है, लेकिन इसको देखा नहीं जा सकता है, केवल फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ 2 कैटेगरी बनाया है एसेट्स को, टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। थर्ड और लास्ट है नाम मात्र या अवास्तविक खाता, ठीक है। ये वास्तव में नाम मात्र का ही खाता होता है, और इस खाते को हम लोग अस्थायी खाता भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह ऐसा खाता है जिसको वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस इसका एडजस्ट करके खाते को क्लोज कर दिया जाता है, और इसका जो बैलेंस होता है वो अगले वित्तीय वर्ष में नहीं जाता है। लेकिन ये जो 2 अकाउंट हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, इनके बैलेंस को हम हर साल आगे ले जाते रहते हैं,
ठीक है। तो इसको हम लोग अवास्तविक या नाममात्र का खाता या आय व्यय का खाता या अव्यक्तिगत खाता या कई नामों से इसको हम जानते हैं, ठीक है। इसको अस्थायी खाता भी बोलते हैं। तो नाममात्र का या अवास्तविक खाता में चार चीजें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आप लोग के लिए मैं पहले से ही लिख दिया हूं क्योंकि आपको समय कम खर्च करना पड़े। पहला है व्यय, दूसरा है हानि, तीसरा है आय और चौथा है लाभ, यानी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट। चार चीजें हैं, ठीक है। चार चीजें हम लोग देखते हैं। व्यय है, व्यय क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है? व्यय जो हम लोग खाता व्यय करते हैं, जैसे किराया खाता, किराया खाता, ठीक है। किराया क्या है? एक प्रकार का व्यय है ना। किराया क्या है? एक प्रकार का व्यय है। और क्या है? कमीशन। कमीशन भी क्या है? एक प्रकार का व्यय है। कमीशन अगर देता है तो व्यय है, अगर लेता है तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, ठीक है। किराया क्या है? अगर हमने दिया तो हमारे लिए व्यय, अगर हमने लिया तो क्या हो गया? आय हो गया, लाभ हो गया। तो ये व्यय है। व्यय जो हम खर्च करते हैं, जैसे बीमा की राशि दी तो क्या हमारे लिए व्यय है। कमीशन दिया व्यय है, डिस्काउंट दिया व्यय है, ये सब क्या है हमारे लिए? व्यय है। हानि यानी कोई भी जो व्यक्ति जो व्यापार करता है तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है, प्रॉफिट की भी और लॉस की भी, ठीक है। तो व्यक्ति जो है रिस्क लेता है वही लाभ कमाता है, यानी हमारे कॉमर्स में एक कहावत भी है, नो रिस्क नो गेन, लो रिस्क लो गेन और हाई रिस्क हाई गेन। तो यहाँ जो रिस्क लेता है उसे दोनों हो सकता है, हानि हो सकता है और लाभ हो सकता है। तो हानि से रिलेटेड जो खाता होता है, जैसे संपत्ति के विक्रय पर कुछ रुपए की अगर हानि हो गई तो ये हमारा नाममात्र के खाते में आ जाएगा, हानि से रिलेटेड है। फिर है आय खाता। आय क्या है? इनकम, जैसे कमीशन प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया, जो हमने ऋण दिया था उस पर ब्याज दिया, तो ये सब क्या है? आय है। फिर है लाभ खाता, ठीक है। प्रॉफिट अकाउंट। प्रॉफिट क्या है? माल के विक्रय पर लाभ, ठीक है, या संपत्ति के विक्रय पर लाभ। ये तमाम प्रकार के ऐसे होते हैं जो लाभ के अंतर्गत आते हैं। तो ये मिलाकर के चार चीजें हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो होता है उसे हम इस खाते में रखते हैं। इसमें अगर हम नाम लिखना चाहते हैं कई प्रकार के नाम आ जाएंगे, जैसे किराया जिसको हम लोग रेंट बोलते हैं, ठीक है, कमीशन, किराया, कमीशन, और है बीमा है, बीमा है, वेतन है, ठीक है। तो कमीशन, इंश्योरेंस, सैलरी, बहुत सारे हैं जो भी आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ हम आपको देखिए, हमारा बताने का उद्देश्य है कि यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम वाले बच्चे इसको आसानी से पढ़ सके और समझ सके, ठीक है। तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, समझा दिया है, क्योंकि कॉमर्स जो होता है हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, तो दोनों को समझना आसान हो जाए। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कहीं कोई डाउट है? खाता समझ में आ गया। खाता कितने प्रकार का होता है? मेनली 3 प्रकार दिया है, लेकिन किसी किसी बुक्स में आपको 2 टाइप्स मिलेगा, यानी फर्स्ट होगा पर्सनल अकाउंट और सेकंड होगा इम्पर्सनल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। और अव्यक्तिगत खाते को ही 2 टाइप्स में बांट देगा, यानी वास्तविक खाता और अवास्तविक या नाममात्र का खाता कर देगा। तो यानी मेन तो है यही चीज, बांटने का क्राइटेरिया सबका अपना अपना है, कहीं 2 बांट करके उसमें 4 कर दिया है, कहीं डायरेक्टली 3 बांट दिया है, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम खाता समझ गए। क्योंकि देखिए जो अकाउंट का आधार है, जो अकाउंटेंसी का आधार है, वो खाते से ही संबंधित है। अगर आप खाता नहीं समझे कौन सा आइटम रियल अकाउंट से संबंधित है, कौन व्यक्तिगत से संबंधित और कौन अवास्तविक से संबंधित है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो इसके रूल को नहीं समझेंगे, अगर इसके रूल को नहीं समझे तो फिर आपका अकाउंटेंसी का एंट्री क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।